हेलो दोस्तों, इस वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा कि ईरान वॉर क्यों जीतेगा। मियां पे मत गया। मैं तुम्हें पॉइंट्स में समझाऊंगा ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ, लेकिन मेरा लास्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि ट्रम्प एक स्टूपिड आदमी है। इंडिया वॉर ईरान, वॉर ईरान, ईरान वॉर ईरान। They say, what's left? But they're tough and they want to fight. तो पहले तुम ये समझो कि ईरान यूएस से लड़ाई करने के लिए 20 साल से प्रिपेयर कर रहा है। सही सुना तुमने, 20 साल से। अब अपन बात करेंगे उस छोटे से 30 से 50 किलोमीटर चौड़े पैसेज के बारे में जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी कहा जाता है। और तुमने ये नाम रील्स में सुना तो होगा ही होगा, और तुम्हें पहले से पता होगा कि इस जो पैसेज है यहाँ से 20 से 25% दुनिया का सारा ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब सारी सिर्फ से ही से निकलती है जो 20 से 25% दुनिया के ऑयल को कंट्रोल करती है। और ये सब तो तुम्हें पहले पता ही होगा, पर मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो तुमने रील्स में भी नहीं सुना होगा इसके बारे में। तो यूएस जो है ना, उसका जो मेन पावर है वो उसका पैसा है, और वो पैसा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से आता है। मतलब बाकी कंट्रीज यूएस में आके इन्वेस्ट करती है, मतलब स्टॉक मार्केट द्वारा एक्सेट्रा तरीके से इन्वेस्ट करती है। वो यूएस की मेन पावर है। और ईरान को जीतने के लिए ईरान को ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। और इसी कारण से ईरान ने द गल्फ स्टेट, कतार, यूएई, सऊदी अरब, इन सब पे अटैक किया और उनकी थोड़ी बहुत ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब की। अब तुम्हें मैं आगे बताऊंगा कि उन्हें इन्हीं गल्फ स्टेट को क्यों चुना ईरान ने अटैक करने के लिए। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा ये, पर उन्होंने उस पर अटैक किया और थोड़ी बहुत इकोनॉमी डिस्टर्ब की। और ईरान ने और दिमाग लगाया। द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि इतनी सी रेंज है, 30 से 50 किलोमीटर चौड़ी रेंज, उसको ब्लॉक कर दिया। और ये धमकी दी कि वहाँ से जो भी गुजरेगा, जो भी शिप गुजरेगी ऑयल की या किसी की भी, उसे तुरंत ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब तुमने ये सब रील्स में देख ही लिया होगा कि इस जो पैसेज को बंद करने से वर्ल्ड में 20 से 25% ऑयल नहीं पहुंच पाएगा। और सिर्फ इंडिया ही अपना 50% ऑयल यहाँ से पास करती है, इस कैनाल से पास करती है। तो अगर ये कैनाल बंद हो गई तो इंडिया में 50% ऑयल कम पहुँचेगा और उसकी रेट इतनी ज़्यादा हाइक हो जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। तो अब ये सब चीज़ें तुमने तो रील्स में देख ही ली होगी। अब मैं तुम्हें इसकी ब्रॉडर इमेज समझाता हूँ। तो तुमने ट्रम्प को ये बोलते हो तो सुना ही होगा कि ये वॉर सिर्फ 2 हफ्ते चलेगी। वेल, ट्रम्प ने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो स्टॉक मार्केट को शांत कर सके। ईरान ने, तुम्हें पता है, ये गल्फ स्टेट ही चुने पहले। तो ईरान ने इन गल्फ स्टेट जो कि कतर, यूएई, सऊदी, इन सब पे अटैक किया, स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया। अब इससे सबसे ज़्यादा असर इन गल्फ स्टेट को पड़ेगा। मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा असर पड़ा है इन गल्फ स्टेट्स पे, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है वो बंद हो चुकी है। पर अगर ये 2 हफ्ते तक चलेगी वॉर तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इन गल्फ स्टेट्स को, क्योंकि इनके पास भी रिजर्व्स है। पर अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा वॉर चली तो सबसे ज़्यादा असर यूएस को पड़ेगा। Somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. इसलिए नहीं, क्योंकि यूएस को गल्फ स्टेट से ऑयल चाहिए। यूएस के पास बहुत ऑयल पड़ा है, वैसे तुम्हें पता ही क्यों पड़ा है, पर यूएस को ऑयल नहीं चाहिए इन गल्फ स्टेट से। यूएस को इन गल्फ स्टेट्स का पैसा चाहिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। तो ये गल्फ स्टेट जो भी है, कतार, यूएई, सऊदी अरब, ये जब अपना ऑयल सेल करती है तो डॉलर में पेमेंट लेती है। और ये वापस जो डॉलर में पेमेंट आता है उसको ये वापस यूएस में इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। और जो स्टॉक मार्केट है वो मेनली एआई पे टिका हुआ है। और जो ये गल्फ स्टेट है, इनका ये मानना है कि जो एआई है वो द नेक्स्ट ऑयल है इंडिया का, मतलब दुनिया का। तो ये सब अपना पैसा डॉलर्स में जाता है, उनको यूएस में इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। और जो एआई है वो मेनली स्टॉक मार्केट में टिका हुआ है। तो अगर, और तुम्हें ये मानने को चौक जाओगे सुन के, पर जो यूएस का जो मेन स्टॉक मार्केट है वो एआई पे टिका है। और एआई को इतना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है एक नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब शॉर्ट में समझाता हूँ मैं। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया। अभी गल्फ स्टेट अपना ऑयल सेल नहीं कर पाएगी। और ईरान कंटिन्यूस अटैक भी कर रहा है इन स्टेट्स पे। और ये अगर इराक का अटैक 1, 2, 4 हफ्ते चला तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सेम अटैक ईरान का और ये गल्फ ऑफ हार्मोज 2, 3, 4 महीने बंद रहा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यूएस पे होगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। और यूएस का जो स्टॉक मार्केट, जो यूएस जिस चीज़ पे टिका है एआई, उसका एआई बबल बर्स्ट होगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। और फिर इकोनॉमी मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Please, Iran, forgive us! Please! Stop the destruction! यूएस का डिफेंस सिस्टम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना भाई, यूएस का डिफेंस सिस्टम। पर तुम्हें कोई आइडिया भी है यूएस के डिफेंस सिस्टम को फंक्शन करने के लिए कितना पैसा लग रहा है? मतलब एक ईरान के 20 से 35,000 के ड्रोन को उड़ाने के लिए यूएस PAC-3 मिसाइल का यूज़ करिए, जो पर मिसाइल करीब 3 से 4 मिलियन कॉस्ट करती है।
एक 25 से 20, 30, 35 हज़ार तक के ड्रोन को उड़ाने के लिए, $35,000 के ड्रोन को उड़ाने के लिए $4 मिलियन की मिसाइल यूज़ करिए। मतलब यूएस बहुत इन्वेस्ट करी है डिफेंस में, पर वो काफ़ी नहीं है। और ईरान की प्लानिंग यही है, और ईरान अगर ऐसा ही करती रही कुछ महीने तक तो यूएस को खुद आके वॉर रोकनी पड़ेगी और ईरान 100% जीतेगा। बस ईरान को एक चीज़ करनी है, और वो ऐसा ही कर रही है कि उसे पेशेंस से वॉर लड़नी है। एक साथ सब अटैक नहीं करा, बस धीरे धीरे वॉर को 4-1 महीने तक खींच ले बस। और इसीलिए रशिया और चाइना भी मदद करे ईरान की इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब रशिया एज अ शील्ड, मतलब डिफेंस सिस्टम और ये सब प्रोवाइड करिए ईरान को, और चाइना एज अ स्वॉर्ड, मतलब मिसाइल और ये सब प्रोवाइड करिए ईरान को, ताकि ये वॉर कंटिन्यू चले। वो दोनों यही चाहते हैं कि ईरान बस ये वॉर को कंटिन्यू रखे कुछ महीनों तक। और तुम ये मानो मत मानो, पर ऐसा हकीकत में, और यूएस इस चीज़ का कुछ नहीं कर पाएगा, ना रशिया कुछ कर पाएगा ना चाइना का ये मदद कर रहे हैं। यूएस इस बारे में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएस था जिसने इंटरनेशनल लॉज तोड़े थे ईरान। अब तुम समझ गए होंगे कि ईरान वॉर क्यों जीतेगा। और आजकल वॉर मिसाइल से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। और अगर मिसाइल से वॉर जीत भी सकते तो दुर्योधन कब का जीत चुका होता पांडवों के खिलाफ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का क्या, इन लोगों की ज़िंदगियों का क्या। वेल, इन लीडर्स के लिए तुम चींटी बराबर भी नहीं हो, ना मैं हूँ, ना तुम चींटी बराबर भी नहीं हो। और तुम जवाब चाहते हो तो ये लीडर्स के जो मन में चल रहा है ना तुमको जवाब देने का, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये लीडर्स तुम्हें ये बोलना चाह रहे हैं। वेल, इसका मतलब मुझे पता नहीं, बस ये तुम्हें बोलना चाहते हैं। और इसके और रीजंस बताऊंगा कि मैं तुम्हें ईरान क्यों जीतेगा वॉर अगली वीडियो में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में समझाऊंगा कि ईरान और रीजन से मेरे अच्छे कि 100% ईरान वॉर जीतेगा ही जीतेगा। और इस वीडियो को ये एंड करते हैं। और नो वॉर वीडियो इज़ अ वॉर वीडियो विदाउट दिस सॉन्ग।